हिंदीपीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज हम सभी अव्यय विकारी पाठ के शेष भाग को निपात और विस्मयादि बोधक अव्यय को जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं निपात। निपात जो होता है ऐसे अव्यय जो वाक्य में किसी पद पर विशेष बल प्रदान करते हैं, विशेष बल देते हैं, वाक्य के अर्थ को प्रभावी कर देते हैं, ऐसे अव्यय को निपात कहते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विशेष बल प्रदान करते हैं, ऐसे अव्यय को निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। आप अपनी पुस्तक सामने रख लेंगे, पुस्तक में आप देखते रहेंगे, एक एक बिंदु को आप अपने साथ पढ़ेंगे। निपात का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, जैसे तो, ही, केवल, भर, न, भी, तक आदि। इस तरह से कुछ उदाहरण है निपात के जो यहाँ दिए गए हैं। कुछ उदाहरण वाले वाक्य भी यहाँ हैं, निपात से संबंधित कुछ उदाहरण वाले वाक्य हैं। आप इनको आराम से देख सकते हैं, उदाहरण वाले वाक्यों को देख सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है यहाँ पर, लता ही इसे उठाकर रख सकती है। लता ही इसे उठाकर रख सकती है। अगर इस उदाहरण में देखें, इस उदाहरण में जो निपात प्रयोग हुआ है ही के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कैसे प्रयोग हुआ है? ही, लता ही। इसी तरह से अगले प्रयोग में देखेंगे कि वह ओलंपिक में जीत तो जाएगा ना। वह ओलंपिक में जीत तो जाएगा ना। तो यहाँ जो प्रयोग हुआ है तो और ना के रूप में प्रयोग हुआ है। यह कार्य शोभना ही कर सकती है। यह कार्य कौन कर सकता है? शोभना। शोभना कौन है? शोभना ही। शोभना के लिए अनिवार्य किया जा रहा है, शोभना ही कर सकती है। मैं तो उसका नाम भर जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ? उसका नाम। उसका नाम जानता हूँ, उसका नाम भर जानता हूँ, और कुछ नहीं। क्या जानता हूँ? उसका नाम भर। यहाँ भर का प्रयोग किया गया है। इसी तरह तुम हमारे साथ आगरा चलोगे ना। चलोगे ना, तो यहाँ कन्फर्म किया जा रहा है ना से कि अनिवार्य है, चलना है कि नहीं चलना है। इस तरह से यहाँ ना के साथ निपात अव्यय लग रहा है। इसी तरह से सुनीला भी हमारे साथ पिकनिक पर चलेगी। कौन चलेगी? सुनीला। सुनीला भी हमारे साथ पिकनिक पर चलेगी। तो सुनीला यहाँ जो है अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। अव्यय के किस भेद के रूप में? निपात के रूप में। उसने तो फोन तक नहीं किया। उसने तो फोन तक नहीं किया। यहाँ तक के रूप में प्रयोग हुआ है। इसी तरह से आप केवल आ जाइए, टिकट हम खरीद लेंगे। आप केवल आ जाइए, केवल आने की बात कर रहे हैं, टिकट हम खरीद लेंगे। यहाँ केवल के रूप में प्रयोग हुआ है। इस तरह से उसने तो, तक, केवल, भी, न, भर, ही, तो, न, ही आदि वाक्यों में अव्यय के रूप में प्रयोग हुए हैं। आदि वाक्यों में अव्यय के रूप में प्रयोग हुए हैं। इस तरह से और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण इस प्रकार से हैं। सब्जी ममता ने ही बनाई है। सब्जी किसने बनाई है? ममता ने ही बनाई है। सब्जी किसने बनाई है? ममता ने ही बनाई है। ही का प्रयोग हुआ है। मनोज भी हमारे साथ खेलेगा। कौन खेलेगा? मनोज। मनोज भी हमारे साथ खेलेगा। इसी तरह से एक खिलाड़ी को मात्र 1000 रुपये का पुरस्कार मिला। खिलाड़ी को कितना पुरस्कार मिला? 1000 रुपये का पुरस्कार मिला। मात्र लगाया जा रहा है, मात्र सीमित किया जा रहा है। सीमा के रूप अर्थ में, सीमित मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में यहाँ अर्थ बताया जा रहा है। खिलाड़ी को मात्र 1000 रुपये का पुरस्कार मिला। कभी कभी कहना भी जरूरी हो जाता है।
यहाँ भी के रूप में जो प्रयोग हो रहा है, इस तरह से निपात जो है आपने इतने उदाहरण के द्वारा समझ लिए हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। कैसे समझेंगे? जो शब्द अव्यय हो, आश्चर्य के लिए, खुशी के लिए, घृणा के लिए, शोक के लिए, चेतावनी आदि भावों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्रोध, घृणा, खुशी, शोक, चेतावनी आदि भावों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे अव्यय अविकारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अव्यय अविकारी कहते हैं। वाह सचिन ने 2-2 शतक जड़ दिए। वाह, यहाँ क्या करने के लिए? शाबाशी दी जा रही, वाह, खुशी व्यक्त की जा रही, वाह। अरे हमारी टीम बांग्लादेश से कैसे हार गई, पश्चाताप किया जा रहा है। अरे हमारी टीम बांग्लादेश से कैसे हार गई, पश्चाताप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय शब्द आश्चर्य, खुशी, घृणा, शोक, क्रोध, चेतावनी आदि भावों को व्यक्त करते हैं, आदि भाव को प्रकट करते हैं, ऐसे अव्यय अविकारी शब्द को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। जैसे यहाँ पर है, वाह सचिन ने 2-2 शतक जड़ दिए, तो 2-2 शतक जो जड़ने की बात की जा रही है, वाह के द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। अरे हमारी टीम बांग्लादेश से कैसे हार गई, पश्चाताप किया जा रहा है। पश्चाताप, अरे हमारी टीम, शाबाश तुमसे यही आशा थी, शाबाश मुझे तुमसे यही आशा थी, शाबाश मुझे तुमसे यही आशा थी। क्यों कहा गया? क्योंकि शाबाशी देने के लिए। इसी तरह से आहा कितना सुंदर झरना है, प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए, आहा कितना सुंदर झरना है। इन वाक्यों में आए शब्द वाह, अरे, शाबाश, आहा विस्मयादि बोधक वाक्य के आरंभ में आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय हैं जो वाक्य के आरंभ में आते हैं। वाक्य के कहाँ लगते हैं? आरंभ में लगते हैं। ऐसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहाँ लगते हैं? वाक्य के आरंभ में लगते हैं। तो यहाँ देखिए, इन वाक्यों में आए शब्द वाह, अरे, शाबाश, आहा विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य के आरंभ में आते हैं और उनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कभी कभी वाक्यों के अंत में लगते हैं और कभी वाक्य के बीच में लगते हैं। 2 तरह के विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। जैसे योजक चिन्ह होता है, वाक्यों के बीच में लगता है, जबकि पूर्ण विराम होता है, वाक्यों के अंत में लगता है। इस तरह से विस्मयादि बोधक भी 2 तरह से होते हैं, कभी कभी अंत में लगते हैं और कभी कभी बीच में लगते हैं। जिन वाक्यों में विस्मयादि बोधक चिन्ह अंत में लगाया जाता है, उनमें विस्मय सूचक शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ दिया जा रहा है, शाबाश, अल्प विराम लगा दिया गया, ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहो, अंत में पूर्ण विराम लगाया जा रहा है। अंत में क्या लगाया जा रहा है? पूर्ण विराम। खबरदार, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, खबरदार कर चेतावनी दी जा रही है। खबरदार, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। यहाँ जंगली जानवरों का क्या है? खतरा है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि खबरदार, चेतावनी दी जा रही। इन मनोभावों को व्यक्त करने के लिए उनके सामने दिए विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, शाबाश, आहा हर्ष और प्रसन्नता के लिए, वाह, आहा, शाबाश हर्ष और प्रसन्नता के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से हाय, उफ, आह शोक और पीड़ा के लिए, खबरदार, सावधान, होशियार चेतावनी के लिए, ठीक, अच्छा, हाँ स्वीकृति के लिए, अरे क्या, आश्चर्य और विस्मय के लिए, छी छी, थू थू घृणा के लिए, जुग जुग जियो, जीते रहो, चिरंजीवी रहो। यह किसके लिए?
यह किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जुग जुग जियो, जीते रहो, चिरंजीवी रहो, आशीर्वाद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से अव्यय और अविकारी का यह कालांश समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको अव्यय अविकारी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें मनोबल प्रदान होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।